सबसे बड़ा पाप है अपनी जाति छुपाना कि हम यदुवंशी समाज से हैं, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। हमने तो मना ही नहीं कि आप कृष्ण भगवान के वंशज नहीं है। शंकराचार्य किस ब्राह्मण वटुक ने, किस शास्त्र ने, किस वेद ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शास्त्र पढ़ने पर मना किया? आप हमारे यादव समाज से भी हाथ जोड़ के विनती है कि विषय इटावा का जो केस अभी सामने आ रहा है कि मुकुटमणि यादव नाम के शख्स इटावा में किसी गांव में जाकर भागवत करते हैं और वहां पे ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनके साथ जास्ती की, यानी कि उनका मुंडन कर दिया शिखा काटने के बाद, और गलत गलत चीज़ों का प्रयोग करके उनको पिलाने या स्नान करवाने पे मजबूर किया गया। इसी पे आज बात करने वाले हैं। बहुत तरीक़ों से बहुत लोगों ने इस पे अपना अपना मत दिया, बहुत वीडियो चली, तो आज इसी पे हम अपना मत रखेंगे। तकरीबन 5-6 दिनों से यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम पे मात्र और मात्र एक ही शब्द सुनने में आता है, यादव यादव यादव, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण यादव ब्राह्मण। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम कि यादव संप्रदाय जो इतने गर्म माहौल में अपने गांव प्रदेश में मोर्चा निकालने पे मजबूर हो रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं। अगर इस केस पे निष्पक्ष अगर जांच हो जाए अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं हमें जरूर देखने को मिलेगा कि इसमें राजनीति के लोगों का हाथ हो सकता है। अब आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, जैसे ये केस सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक शब्द पे ज्यादा जोर दिया और वो है यादव। उन्होंने यहाँ तक कि खुली चेतावनी दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि उनको भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव को भी इस केस में अब ढकेल दिया और दोनों मिलके इस पर बढ़ चढ़ के खूब व्यंग कस रहे हैं। लेकिन आम जनता पे इस पर क्या असर पड़ेगा, लोग इसको लेके अपने गांव मोहल्ले में किस तरीके से फूट डाल के जातिवाद में बट के लड़ेंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे देश के नेताओं पे जो मुद्दों को सुलझाना नहीं बल्कि उसको और उलझा के और उस पे अपना राजनीति का पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। और शास्त्र पे ऐसे ज्ञान दिए जा रहे हैं नेताओं के। हमने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी है, हमें देखिए राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मजबूर जब हो जाते हैं वीडियो बनाने पे, जब इनके बारे में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। हम भी अपने गुरुकुल काल में जब अध्ययन कर रहे तो हमने भी पेपर में पढ़ा था, इन्हीं के पिताजी की सरकार में साधु संत और शंकराचार्य काशी में पीटे गए, लाठी चार्ज की गई, तब इनका उपदेश कहाँ था? अभी यहाँ पे बात है सिर्फ और सिर्फ राजनीति की और जातिवाद की। यूपी जैसे क्षेत्र में वोट बैंक इनका कमजोर हो गया। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रियों की और ब्राह्मण की है, और अगर आपको अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो इनको आप लड़वा दो या तो इनको मिला दो। तो चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बात, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि जो शख्स वहां पे भागवत करने गए, क्या सच में उनकी गलती थी? जी हाँ, अगर शास्त्र को आप मानते हैं, अगर आप सच में सनातनी हैं, यहाँ पे यादव और यहाँ पे शर्मा और वर्मा और मिश्रा और तिवारी की बात नहीं है। जातिवाद का वर्णन किसी भी शास्त्रों में नहीं है। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू समाज को फॉलो करते हैं, हिंदुत्व को अगर सच में आप फॉलो करते हैं, तो आपको एक बात जरूर मालूम होगा कि हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें से किसी को भी शास्त्र पढ़ने की मनाही नहीं है। सब लोग शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ वर्णित है करवाने के योग्य सिर्फ और सिर्फ वैदिक ब्राह्मण ही है, जो गायत्री को जपता है, जो गायत्री का साधक है, जिसने गुरु परंपरागत दीक्षा ली है, वही व्यास गद्दी पे और अन्य कार्यक्रम कर सकता है। यहाँ पे कुछ यादव भाई सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यंग कसने में लगे हुए कि हम यदुवंशी समाज से हैं, हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। हमने तो मना ही नहीं कि आप कृष्ण भगवान के वंशज नहीं है, लेकिन हमें कृष्ण भगवान के भी चरित्र को तो उठाना पड़ेगा। हमें वेद शास्त्रों में चरित्र भी पढ़ना पड़ेगा पहले कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान यादव वंशज से थे, क्षत्रिय थे, तो उनका धर्म क्या था, उनके कर्म क्या थे? उन्होंने भी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। सांदीपनी ऋषि से उन्होंने उज्जैन में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन गुरुकुल से निकलने के बाद उन्होंने कहीं भी ब्रजमान के घर में जाके ना भागवत की ना पौरोहित्य कर्म में हिस्सा लिया। अगर कृष्ण भगवान को ही लेके इतना सवाल उठाना है तो देवताओं का पहले चरित्र पढ़ना पड़ेगा, और देवता कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलते। सबसे बड़ा पाप है अपनी जाति छुपाना, अपना वर्ण छुपाना। इसमें किसी भी प्रकार का
कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, गर्व से कहिए भगवान का दिया हुआ शरीर है, आपने कौन सा कुकर्म कर दिया। अगर आप वहाँ पे भागवत करने गए भी तो आपको अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए थी, ठीक है। चलिए जाति छुपाई आपने। अब यहाँ पे ब्राह्मण समुदाय ने उनकी जाति को जानकर जो उनका मुंडन किया, जो उनकी शिखा काटी और जो भी तरीके के उन पर आरोप लगाए गए, वो सरासर गलत है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य कोई भी हो, गलती का दंड मिलना ही चाहिए। हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से इसको सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। अगर गलती हुई है तो दंड मिलना चाहिए और ब्राह्मण को 100 गुना दंड का भागी होता है। ब्राह्मण से अगर कोई गलती हो जाए, चारों वर्णों में अगर ब्राह्मण अपराधी है तो ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ज्यादा 100 गुना दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए। तो अब बात उठती है कि क्या पंडित जी अन्य जाति वाले भागवत नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते? कौन से शंकराचार्य, किस ब्राह्मण वटुक ने, किस शास्त्र ने, किस वेद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शास्त्र पढ़ने पर मना किया? आप उठा के देखिए, किसी ने नहीं मना किया। आप पढ़िए, आप उसका ज्ञान लीजिए, लेकिन भैया जिसको करवाने का जो काम है आप उसी को रहने दीजिए। और यही होता आया है और यही उचित भी है और इसी से हमारा सनातन धर्म टिका भी हुआ है। अब कुछ अनपढ़ ब्राह्मण, कुछ अनपढ़ क्षत्रिय, कुछ अनपढ़ वैश्य, कुछ अनपढ़ शूद्र, जिनको शिक्षा नहीं है वो टिप्पणी कस रहे हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो टिप्पणी कस रहे हैं। पहले आप शास्त्रों को पढ़िए और सच में अगर कोई हकीकत में शास्त्रों को पढ़ेगा तो इस तरीके की द्वेष भावना को नहीं फैलाएगा। प्रायः क्या हो रहा है आधुनिक समय में, लोग अन्य वर्ण के जो लोग हैं, बेशक वो ब्राह्मण हो, बेशक वो क्षत्रिय हो, बेशक वो वैश्य हो, कोई भी हो, वो बस 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, IIT जैसी डिग्री लेके और भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। जब वो जॉबलेस हो जाते हैं, भारतवर्ष में उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, तब उनका ध्यान जाता है धोती कुर्ते और तिलक चंदन पे। और इस भेष को बना के कि अब हमें नौकरी नहीं मिली, जी का तो बहुत बढ़िया है, पंडित तो मस्त गए, अपना 2 मंत्र बोले, पैसे ले आए, बहुत बढ़िया लाइन है, अपना वर्ण छुपा के और इस लाइन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद इस लाइन को दूषित करते हैं हर एक तरीके से। गुरुकुल का मुंह देखा, ना किसी ने शास्त्र को पढ़ा, ना यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, किसी भी संस्कार से परिपूर्ण ना होने के बाद भी शास्त्रों को समाज में इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयोनास्मि। अगर ब्राह्मण इस चीज को करवा रहा है तो वो वैदिक ब्राह्मण किन कष्टों से गुजरा है, किस तरीके से गुरुकुल में त्याग करके अपना अध्ययन किया है, उसको भी हमें समझना होगा। और अगर इस चीज का त्याग देखना है तो भारतवर्ष में चल रहे अपने आसपास के गुरुकुल में जाके विजिट कीजिए और ब्राह्मणों का त्याग दीजिए। 10 से 12 साल का जब आप उनका त्याग देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि हकीकत में करवाने के योग्य कौन है और कौन नहीं। पर्सनली हम अपना एग्जाम्पल दें तो भैया हमारे अतिरिक्त हमारे 2 भाई बहन और हैं, उन्होंने अलग विषय से पढ़ाई की है। आज हमारा गुरुकुल जाना हुआ, वेद भगवान के आशीर्वाद से हमने 10 साल गुरुकुल में सिर्फ वेदों का अध्ययन किया, तो हम वेद को छोड़ के और अन्य कार्य कर भी नहीं सकते। तो भैया हम इसी कार्य को करेंगे। अब मेरा दायित्व ये नहीं है कि मैं चंद पैसों के लिए, चंद दक्षिणा के लिए अपने दोनों भाइयों को इस लाइन में घुसा लूं, और ना कि मेरा ये दायित्व भी नहीं है कि मैं अपने कार्य को छोड़ के, यानी वैदिक कार्य को छोड़ के मैं व्यास गद्दी पे विराजमान हो जाऊं, मात्र देवकीनंद ठाकुर जी को देख के, बागेश्वर धाम जी को देख के, अन्य कथावाचकों को देख के, उनसे प्रभावित होकर, उनके दिनचर्या देख के और मैं व्यास गद्दी पे बैठ के कुछ भी बकना चालू कर दूं। उसके पीछे का हमें त्याग भी देखना हो, तब हमें समझ आएगा कि सच में शास्त्र को पढ़ने के लिए और उसको बचाने के लिए ये लोग कितना त्याग कर रहे हैं और किस तरीके से। और जो सच में वैदिक बटुक ब्राह्मण है वो किसी भी प्रकार से कहीं भी अपने शास्त्रों को ना मैला कर रहे हैं, ना जातिवाद का ढोंग इत्यादि फैला रहे हैं। वहां सिर्फ वर्णों की बात होती है, शास्त्रों की बात होती है। और कोई भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण, यादव, शर्मा, भूमियार ऐसे शब्दों का चयन नहीं करता अपने मुंह से। ये सिर्फ वही करते हैं जिन पर शिक्षा की कमी है। हमारे शास्त्र ने ही जातिवाद की बात नहीं की, हमारे राम भगवान ने, हमारे कृष्ण भगवान ने ही जातिवाद की बात नहीं की, तो हम कौन होते हैं जातिवाद को फैलाना। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितनी भी चीजें हो रही है सोशल मीडिया पे, इसमें 100/100% पॉलिटिक्स का हाथ है। आप इसका शिकार मत बनिए।
पहले तो विषय को गंभीरता से समझिए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो विषय को गंभीरता से समझना होगा और विचार करना होगा। और जो अपराधी है उसको 100/100%, वैसा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अपने निजी शब्द थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखने चाहिए। आप लोगों का क्या मत है? आप लोग जरूर वीडियो पे अपना मत दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, बिना विषय को जाने सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का अपना मत दिया कीजिए। हमारे यादव समाज से भी हाथ जोड़ के विनती है कि विषय को सबसे पहले हमें समझना होगा, और इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के तार जुड़े हुए हैं, तो किसी भी प्रकार का दंगा फसाद ना हो। इस पे कानून की जांच होनी चाहिए, जो अपराधी उसको दंड मिलना चाहिए। चलिए आज अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो नई विचारधारा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।